जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा, ये हमारा टॉपिक हमारा देखिए सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 का है ना। बिहार डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा हमारा 2024 में होगा उसका डेट एक्सटेंड हो गया। डेट क्या हो गया? बढ़ गया। अप्लाई डेट क्या हो गया? उसका बढ़ गया है। पहले हमारा था, अभी तक जो था पहले से वह क्या था, 15 फरवरी तक। सिर्फ क्या थी? 15 फरवरी 2024 तक थी। लेकिन अभी ये डेट क्या हो गया है? बढ़ क्या हो गया है? कितना एक्सटेंडेड अप्लाई डेट क्या हो गया? 18 फरवरी 2024 हो गई है। 18 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्जाम डेट आपका जो है ना, जो इस फॉर्म का एग्जाम होगा कब तक में हो सकता है, अभी तक जो अनाउंस किया गया है वो क्या है कि 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च 2024 तक होगी। 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक ये एग्जाम आपका होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी और भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। हमारा इस एग्जाम में ये कितने घंटे का एग्जाम होगा, है ना। बहुत अच्छे बच्चों का होता है कि सर थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि क्या क्या होता है इसके एग्जाम में। तो आपको बता दूं यहाँ पे आपसे क्या होगा। ये परीक्षा अवधि जो आपकी होगी, परीक्षा जो आपकी होगी वह कितने घंटे की होगी? 2.5 घंटे की होगी। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। साथ ही साथ किस मोड में एग्जाम होगा आपका? तो ऑनलाइन होगा, है ना। कुछ बच्चों को सस्पिशन हो कि ऑफलाइन देना होगा, नहीं, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपको कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, है ना। सीबीटी टेस्ट होगी हमारी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लिखते हैं ना, सीबीटी टेस्ट, सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद इसमें टोटल जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न क्या होंगे? आपके एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब कि आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4, उस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है। क्लियर है? उसको आपको कलर करना है ओएमआर शीट पर। साथ ही साथ किस माध्यम में एग्जाम होता है। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं या फिर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना। एग्जाम कैसे दे? तो आप किसी भी मीडियम से हो, हिंदी से भी हो, इंग्लिश से भी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पे पेपर आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, है ना। हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में मिलेगी, दोनों में आपको चिंता नहीं करना है। फिर उसमें टोटल कितने प्रश्न होंगे? तो टोटल हाँ सारे सब्जेक्ट को मिला करके 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, है ना। टोटल आपको 120 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलेगा, है ना। एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन इक्वल टू कितना? 1 मार्क। यानी कि आपको जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना मार्क्स आपको मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू हमारे जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस नोटिफिकेशन में कहा है कि आपका कम से कम जो जनरल कैटेगरी से आएंगे वो 35% ऊपर आएगा, तभी वो मान्य प्राप्त होगा कि हाँ ये पास है, क्वालिफाई है ना। क्वालिफाई कितना? 35, इससे ऊपर जाना पड़ेगा आपको। और जो भी हमारे यह रिजर्वेशन कोटा में आएंगे उसके लिए कितना है? 30% होगा। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 30% उसको लाना होगा। उसके ऊपर ही अगर लाएंगे तो क्वालिफाई कर पाएंगे 30% पे। ठीक है, ये हमारा रहा अभी तक का कितना सारा। इसके आगे की कुछ सिलेबस भी है ना। कुछ आपका सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। कुछ बच्चों को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मैं बता दूं। और साथ ही साथ इसको आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल में क्या हमारा VVI अकेडमी है ना, इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे का देखो क्या है, इस सिलेबस में नंबर 1 में क्या आता है आपका? हिंदी और उर्दू दोनों नहीं, या तो हिंदी या तो उर्दू, दोनों में से कोई एक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप चूज कर ले, फॉर्म भरते टाइम आप चूज कर देना। 18 फरवरी तक लास्ट डेट है, जल्द से जल्द भर दे। अगर नहीं भर पाए तो हिंदी और उर्दू मिला कितना होगा? दोनों से हिंदी के भी 25 क्वेश्चन और उर्दू के भी 25 क्वेश्चन होंगे। आप पे डिसाइड करता है कि आप कौन सा चूज किया होगा, कौन सा एग्जाम दोगे। ठीक है, फिर मैथ्स में कितना होगा? 25 क्वेश्चन होंगे। ये मैथ्स जितने भी होंगे ये 10th बेसिस पर होगा, है ना। 10th बेसिस का एग्जाम होगा। 10 क्यों? क्योंकि 12th में ये इसका क्वालिफिकेशन भले 12th पास है, 12th पास होगा तभी तो एग्जाम भरेगा, फॉर्म भरेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ बच्चे उसमें आर्ट्स के होते हैं, कुछ उसमें साइंस के हैं, कुछ बच्चे हमारे उसमें कॉमर्स के हैं, तो सबका मैथमेटिक्स अलग अलग है वो 12th में। तो इसलिए क्या 10th बेसिस पे है, ताकि वो वहां तक तो सब कोई पढ़ के रखा है 10th का मैथ, तो 10th बेसिस पूछा जाएगा। साइंस ये भी आपका 10th जाएगा, है ना। ये भी आपका 10th जाएगा, अंडर 10th तक ही ये पूछा जाता है। ये भी साइंस का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। SST ये भी 20 क्वेश्चन का आएगी। इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश यानी कि नॉर्मल जो ग्रामर आप पढ़ते हो वो सारे ग्रामर पढ़ के जाओगे, आप आसानी से कर लोगे उसको। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा।
उसके बाद फिर रीजनिंग 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, है ना। 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आप पढ़ के जाओगे और इन सब को मिला करके टोटल कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो गए। कितने होंगे आपके टोटल 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्लियर है, कितने मिनट में, 150 मिनट। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटा। 120 क्वेश्चन के लिए आपके पास 150 मिनट है, टाइम सफिशियंट है ना। वहां पे जाकर हड़बड़ाना नहीं है, आप आसानी से जाकर एग्जाम दीजिएगा, क्लियर है, क्योंकि टाइम आपके पास पर्याप्त है इतने क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को ही पता होगी सर क्या क्या लगता है ना, तो आपके आधार फॉर्म भरते टाइम आप आधार कार्ड लगेगा, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और फिर जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल से हैं तो आप EWS लगा दीजिएगा, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, है ना। इन सारी चीजों को मिला करके हमारा कंप्लीट डीएलएड का फॉर्म आप भर दीजिएगा। और ये हमारा सिलेबस रहा, ये हमारा टाइम रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है ना, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, है ना, नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। इसमें सिंपल कह दोगे कि नहीं, है ना। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नहीं होती है। आप गलत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। गलत हो गई तो सिर्फ उसी का कटेगा जो गलत हो गया, ठीक है, वो नंबर तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन बाकी और भी नंबर में आपका कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो बिंदास आप लगा करके एग्जाम दे सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप आसानी से एग्जाम दो और फिर पास होकर के अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सिलेबस आपका, ठीक है। और अगर चैनल में नए हैं आप तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि और भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।